हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर हमारा जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारा जो यूनिट नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स। अब सीड्स का मतलब जो बीज होते हैं गुजराती में इसको बोलते हैं सीड का मतलब बीज। मतलब जो अभी हम गेहूँ उगाते हैं तो उसके जो सीड आते हैं उसका हम क्या बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं। मतलब उसका जो फ्लोर बनाते हैं और उसके बाद जो वो सीड है वो अगर हम ज़मीन में डालते हैं तो उसे क्या होगा, उससे एक प्लांट बनेगा। तो यहाँ पर सीड बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि हम ग्राम यानी कि चना, उसके सीड को हम खाते हैं। फिर दूसरे भी होते हैं जैसे कि मिर्च के अंदर से भी छोटे छोटे सीड निकलते हैं। फिर हम जो वाटरमेलन खाते हैं उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड होते हैं, आपने देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे जो फ्रूट है उसके अंदर फ्रूट है या फिर जो और भी कुछ है उसके अंदर भी सीड होते हैं। जैसे कि कॉटन के अंदर भी छोटे छोटे सीड होते हैं ब्लैक कलर के। वैसे बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब ये सीड की ये जो लेसन में बात की है उसके बारे में हमें बोला है कि सीड कैसे हमें यूज़फुल है और कैसे वो प्लांट को ग्रो करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बोला है। उसके लिए कौन से एंजाइम चाहिए, वो कैसे ग्रो होता है, उसके लिए हमें यहाँ पर बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि वीडियो के अंदर ऐसा है कि वो प्लांट ग्रो कैसे होता है, वो आपको दिखाना है। तो चलो पहले सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो देखो आप। देखो आप ये वीडियो के अंदर देखो, पहले सबसे पहले रूट बना, एक सीढ़ी था जो जमीन के अंदर है, उसके बाद उससे रूट बना। अब रूट के ऊपर का हिस्सा होता है उसे स्टेम बोला जाता है। देखो साइड में उसके रूट्स भी निकल रहे हैं दूसरी। और फिर बाद में एक नया प्लांट कैसे बनता है एक सीड के जरिए, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। डे 10 देखो, डे 11 आया, अब प्लांट कैसे बड़ा हुआ। डे 12, जैसे ही दिन बढ़ते हैं वैसे प्लांट कैसे ग्रो होता है देखो आप। कितने डे, लेफ्ट साइड में जो हमें वीडियो दिखा रहा है वहां पर नीचे रूट देखो, जमीन के अंदर रूट का भी वीडियो में दिख रहा है। ये जो ऊपर की तरफ लीफ की ओर है वो एक फ्लावर के लिए है। अब वहां पर से एक लीफ भी होगी और फिर आगे प्लांट कैसे बढ़ता है वो देखो आप। डे बाय डे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता जाएगा। देखो नीचे से भी ग्रो होता है, शुरुआत में नीचे की तरफ से लीव जाते हैं, फिर बाद में लास्ट में ऊपर की तरफ। 3x बेस स्पीड है देखो, सॉरी कितनी स्पीड से ये देखो रूट किया। 14, 15 जो 16 डेज है उसमें रूट कैसे ग्रो होते हैं वो अभी देखो। रूट कहाँ पर सीधे स्ट्रेट नहीं होते, साइड में भी जमीन की ओर जाते हैं। अब पूरा वीडियो दिखा रहा है कि आपको ये प्लांट 25 डेज में कैसे प्रिपेयर होगा, पूरा प्लांट ग्रो। तो प्लांट कैसे ग्रो हुआ आपने देखा वीडियो के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये जमीन वाला एरिया, यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ सीड डाला था। अब सीड के जरिए नीचे की ओर
ये जो निकलते हैं ऐसे साइड में भी निकल रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। और एक ऊपर की तरफ स्टैंड, ऐसे स्टैंड निकला था, और फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे लीव्स निकले थे, यहाँ पर ऐसे करके लीव्स निकले थे। यहाँ पर भी लीव्स निकले थे, बहुत सारे लीव्स निकले थे, और यहाँ पर भी ऐसे प्लांट बढ़ता था। तो ये जो वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं रूट, इसको हम बोलेंगे स्टेम, और ये है हमारे लीव्स, ये और ये हम बोलेंगे उसे लीव्स। तो जो आपने ये देखा कि ये हमारा एक सीड था, और सीड के जरिए एक हमारा नया प्लांट बन गया। अब ये प्लांट कैसे ग्रो होता है और किसके जरिए ग्रो होता है वो हमें जानना है ये यूनिट में। यहाँ पर हमें सीड था, वहाँ पर हमने पानी दिया, तो पानी जैसे उसने एब्जॉर्ब किया और उसके जरिए प्लांट बन गया। तो ऐसे यहाँ पर पानी देखो, यहाँ पर रूट के जरिए पानी अंदर जाएगा प्लांट सीड के अंदर, फिर बाद में यहाँ पर स्टेम ग्रो होगा और नीचे की तरफ रूट ग्रो होगा। तो ऐसे यूनिट में हम आज देखते हैं। तो यहाँ पर यूनिट में हमें 5 नंबर यूनिट सीड्स एंड सीड्स में दिया हुआ है। फर्स्ट एक स्टोरी है, गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। गोपाल की जो मौसी थी वो उनके घर, गोपाल के घर आने वाले थे, तो उसके लिए वो वेट कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। जो छुट्टियां मनाने के लिए वो मौसी, गोपाल की मौसी उनके घर आने वाली थी। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजिन। जो उसे वो आने वाले थे, तो बहुत सारा खाना, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और फिर खूब मज़ा करने को मिलेगी, इसीलिए वो बहुत खुश था। जस्ट देन हिज मदर कॉल आउट। उसी टाइम उसकी मम्मी ने कहा उसे, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना। चना यानी ग्राम। तो जो चना होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्राम, और ये चना। तो गोपाल की मम्मी ने कहा उसे कि जब तू सोने जाए उसके पहले कितने बाउल? 2 बाउल। सोक यानी डुबाना, पानी के अंदर डुबाना। 2 स्मॉल बाउल्स कटोरी, 2 छोटे छोटे जो बाउल होते हैं वो चना, वो 2 बाउल चना पानी के अंदर भिगो के सो जाना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस। उन्होंने क्या, वो उनकी मम्मी जो थी वो कहाँ जा रहे थे? वो उनकी बुआ के घर जा रहे थे। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और वो सुबह में वापस आएंगे। इसीलिए उन्होंने गोपाल को बोला कि 2 बाउल्स जो चना होते वो तुम पानी में डुबा देना, सोक कर देना। एज ही वॉज सोकिंग द चना, और उसने रात को जब सोने से पहले चना सोक करना, मतलब सोक करने का शुरू किया। गोपाल थॉट, गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 persons। 8 लोग आने वाले हैं और 8 लोगों के लिए 2 कटोरी चना इनफ रहेगा। तो उसे लगा कि ये तो कम है। सो ही सॉक अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। तो उसने क्या किया? दूसरे 2 बाउल भर के भी चना भिगो दिया। When his mother returned the next morning, she showed that the chana were overflowing from vessels. जब उसकी मम्मी सुबह में उसकी बुआ के घर से रिटर्न घर पे आई, तब उन्होंने देखा कि जो चना था वो बहुत भर के उभर रहा था। मतलब जो जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसने जो चना डाला था सोक करके पानी में, वो ओवरफ्लोइंग होके नीचे गिर गए थे चने। हाउ मच डिड यू शोक? आस्क हिज मदर। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कि तुमने कितने चने भिगोए थे? शोक का मतलब होता है हिंदी में भिगोना। तो कितने चने भिगोए थे? हाउ डिड दैट हैपन? वंडर्ड गोपाल। तो गोपाल ने देखा तो उसे भी
आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। यू शॉक टू मच एनीवे इट इज़ गुड। तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुमने बहुत सारे चने भिगोए थे। एनीवे इट इज़ गुड, तो कुछ नहीं, ये अच्छा है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम। तो उन्होंने कहा कि इसमें से आधे मैं पका लूँगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और दूसरे है उसे स्प्राउट करने के लिए रख दूंगी। अब स्प्राउट का मीनिंग होता है कि जैसे हम यहां पर है स्प्राउट, तो स्प्राउट यानी कि जैसे हम कुछ चने लेते हैं हाथ में और फिर उसे पानी के अंदर भिगो के फिर बाद में उसे कॉटन के कपड़े के अंदर, कॉटन का जो क्लॉथ होता है, कॉटन क्लॉथ के अंदर बांध के रख देते हैं। जो भीगा हुआ कॉटन क्लॉथ होता है उसके अंदर बांध के कहीं पे रख देते हैं, और फिर जो चने होते हैं, जैसे कि चने का ऐसा शेप होता है, थोड़ा बड़ा सा ऐसा शेप होता है, जब हम भिगोते हैं तो वो ऐसा होगा, बट जो उसकी साइज छोटी थी वो बड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद वहाँ से वो उगने लगते हैं, क्योंकि सीड है, सीड को पानी मिलेगा और वहाँ पर से वो ग्रो होने की शुरुआत करेंगे। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं स्प्राउट वाले चने, ये इसको बोलते हैं स्प्राउट होना। स्प्राउट होना मतलब ग्रो होना, शुरू होना। तो ये वाले चने को हम बोलेंगे स्प्राउट। तो यहाँ पर है कि आधे में पका लूंगी और आधे स्प्राउट होने के लिए रख दूंगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, मैं तुम्हारी काकी आंट को ये दूंगी, क्योंकि द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स मदर से। तो उन्हीं मम्मी ने क्या कहा कि मैं ये जो हाफ है वो पका लूँगी और हाफ स्प्राउट करने के लिए रख दूँगी, और तो जो स्प्राउट करने के लिए मैंने रखे वो मैं तुम्हारी आंटी को दे दूँगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, तो डॉक्टर ने क्या कहा है, उनको स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है। क्योंकि डॉक्टर क्यों स्प्राउट्स खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए डॉक्टर हमें स्प्राउट्स खाने के लिए बोलते हैं। शी टाइड हाफ ऑफ द शोक चना इन द वेट क्लॉथ, मैंने कहा था ना वेट क्लॉथ जो भीगा हुआ कपड़ा होता है उसके अंदर उन्होंने बांध के चने को रख दिया। एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और उसे स्प्राउट होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर ये स्टोरी में हमें जो स्प्राउट होने के लिए हमने जो चने रखे थे वो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए डॉक्टर हमें वो खाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करने को बोला है क्वेश्चन आंसर, तो हम वन बाय वन में क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ है कि व्हाट थिंग्स आर सो बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई। कि व्हाट थिंग कौन सी चीज़ें आप कुकिंग पकाने से पहले उसे सोक करते हैं, भिगोते हैं, और क्यों। तो कौन सी चीज़ें हम भिगोते हैं, जैसे कि हम भिगोते हैं चना, मूंग, राइस भी भिगोते हैं, राजमा भी भिगोते हैं, सोयाबीन भी भिगोते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम भिगोते हैं। क्यों भिगोते हैं, क्योंकि जब वो पानी के अंदर आ जाता है उसके बाद सॉफ्ट बन जाता है और खाने में जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, और हमारी एनर्जी भी और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो हम उसका यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि फॉलोइंग थिंग्स आर सो बिफोर कुकिंग। फर्स्ट का आंसर है कौन सी, तो फॉलोइंग थिंग्स आर सोक बिफोर कुकिंग। तो कौन सी है, जैसे कि मैंने बोला है चना, फिर हम मूंग, तो मूंग भी, फिर क्या पकाते हो आप लोग, ड्राई पी भी हम, ड्राई पी, फिर राजमा भी हम ऐसे करते हैं, तो राजमा भी हम ऐसे पकाते हैं, राइस भी हम ऐसे करते हैं, और सोयाबीन भी हम करते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़।
अब क्यों भगाते हैं, सॉरी क्यों भिगाते हैं उन्हें, तो दिस थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, क्योंकि तो दिस थिंग्स, ये जो चीजें हैं सॉफ्ट बन जाती है, सॉरी यहां पर है these things become soft after shock, भिगोने के बाद जो ये चीज जो है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट बन जाती है। दिस मेक्स इट इजियर टू ग्राइंड देन एंड टू कुक, तो ये सारी चीजें जो भिगोने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है, एंड आफ्टर दिस मेक्स easier to green, and to cook them, or this helps in seeing ये हमें कौन सी एनर्जी एंड टाइम सेव भी करवाते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि कौन सी चीजें हम भिगोते हैं, तो जैसे चना, मूंग, यहाँ पर मैं कैपिटल कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, मूंग, फिर ड्राई पी, राजमा, राइस, सोयाबीन एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हम ऐसे भिगोते हैं। अब क्यों भिगोते हैं कि दिस थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, उसे भिगोने के बाद वो चीजें सॉफ्ट हो जाती है। दिस मेक्स इट इजियर टू ग्रीन देम एंड टू कुक देम, वो पकाने के लिए बहुत ही इजी हो जाती है। एंड दिस हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी, और वो एनर्जी की मतलब गैस भी हमारी बचाती है और हमारा टाइम भी बचाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है, देखो आप, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर है कि व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग के बाद आप कौन सी चीजें खाते हो। तो यहाँ पर है कि हाउ आर दे स्प्राउटेड, और उसे वो स्प्राउटेड कैसे होती है, एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, और स्प्राउटेड होने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर एक व्हाट थिंग्स, कौन सी चीज़ें आप स्प्राउटेड करके खाते हो, तो जैसे कि हम चना खाते हैं, फिर मूंग भी स्प्राउटेड करके खाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर सॉरी हम लिखेंगे तो कौन सी चीजें खाते हैं, जैसे कि वी ईट चना, मूंग एटसेट्रा। सेकंड का आंसर है चना, फिर मूंग एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम खाते हैं आफ्टर स्प्राउटिंग। कब खाते हैं, आफ्टर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग के बाद हम ऐसी चीजें खाते हैं। और उसके बाद है कि दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट। अब उसे कैसे स्प्राउटेड किया जाता है, तो दे आर सोक्ड इन वाटर, पानी के अंदर भिगोया जाता है। अब कितने तक, ओवरनाइट, पूरी रात तक।
पूरी रात तक पानी के अंदर भिगोया जाता है। फिर देन द वाटर इज ड्रेन आउट एंड द वाटर इज ड्रेन आउट, उसके अंदर से पानी निकाला जाता है। उसके बाद दे आर केप्ट इन बास्केट, उसके अंदर से पानी निकाला जाता है। एंड यहां पर आप एंड कर देना, एंड दे आर केप्ट इन बास्केट, बास्केट के अंदर उसके बास्केट के अंदर उसे रखा जाता है। एंड और सस्पेंडेड इन अ क्लोथ, और जो भीगा क्लोथ होता है, वेट क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, उसके अंदर रखा जाता है सो दैट दे कैन गेट एयर। और उनको उसको क्या मिलती है, एयर मिल जाती है। फिर यहाँ पर टाइम लिखा है कि कौन सी जो थिंग्स है, कौन सी चीजें कितना टाइम लेते हैं। तो चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर्स। तो चना टेक्स अबाउट कितना टाइम लेती है, 36 to 48 आवर्स फॉर स्प्राउटिंग। स्प्राउट होने में कितना टाइम लगता है, 36 to 48 आवर। उसके बाद है कि वाइल मूंग, जो मूंग होते हैं, मूंग टेक कितने टाइम लगते हैं मूंग के अंदर। तो यहां पर मूंग टेक्स अबाउट 24 to 36 आवर्स। कितने टाइम लगते हैं, 24 to 36 आवर्स। तो यहाँ पर है कि जो चने होते हैं, वीट, चना, मूंग एक्सेट्रा, तो हम भिगोए हुए मतलब सॉरी स्प्राउटिंग की हुई कौन सी चीजें खाते हैं, तो चना और मूंग और दूसरी भी चीजें होगी वो हम खाते हैं। तो यहाँ पर ये दे आर सोक्ड इन, तो यहाँ पर सोक्ड इन मतलब पानी के अंदर भिगोया जाता है। ओ सोक इन वाटर ओवरनाइट, पूरी रात के लिए पानी के अंदर भिगोया जाता है। उसके बाद देन द वाटर इज ड्रेन आउट एंड पानी उसके बाद उसके अंदर से निकाला जाता है। एंड दे आर केप्ट इन बास्केट और सस्पेंडेड इन क्लोथ, तो उसे बास्केट के अंदर निकाला जाता है और उसके बाद उसी भीगे को जो कॉटन का कपड़ा होता है उसके अंदर रखा जाता है। सो दैट उसे बांध के वहां पर रखा जाता है, सो दैट दे कैन गेट एयर। कपड़े के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहां पर उसे एयर मिलती है। तो चना टेक्स एयर मिलती है तो वहां पर वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद देखिए चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर्स टू स्प्राउट। चना स्प्राउट होने में कितना टाइम लगता है, 36 to 48 आवर्स। वाइल मूंग टेक अबाउट 24 to 36 आवर। और जो मूंग होते हैं उनको स्प्राउट होने में कितना टाइम लगता है, 24 to 24 घंटे या फिर 36 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सेकंड का आंसर है, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कि एज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स व्हाई। आपको डॉक्टर ने या फिर किसी और ने कहा है कि स्प्राउट्स खाओ, तो क्यों कहा है, तो इसलिए कहा होगा क्योंकि स्प्राउट्स के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, तो स्प्राउट्स के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए हमें वो खाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं थर्ड का आंसर आपको लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर उसका आंसर है
कि यस डॉक्टर्स ऑलवेज, यस डॉक्टर ऑलवेज, हरदम क्या कहते हैं वो कि ऑलवेज एडवाइज मी टू ईट, एडवाइज मी टू ईट स्प्राउट्स, स्प्राउट्स खाओ, ऐसे एडवाइस देते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसके लिए वो हमें खाने के लिए बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है कि हमें स्प्राउट्स खाने के लिए डॉक्टर क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर है कि डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और हमारे बॉडी में एनर्जी अच्छी मिलती है, इसलिए हमें वो खाने के लिए बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो। तो बच्चों आज हमने जो भी देखा वीडियो के अंदर, जो भी हमने पढ़ा वो एक सीड के रिलेटेड पढ़ा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा जो एक एक्टिविटी है उसकी हम बात करेंगे, जो 2 दिन के लिए एक्टिविटी हमें करनी है वो हम बात करेंगे। वो आप अपने हिसाब से घर पे कैसे करनी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।